नमस्कार दोस्त। आज हम चाबहार और ग्वादर पोर्ट के बारे में जानकारी देंगे कि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है और जो चाबहार पोर्ट है वो जो है ईरान में है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहे हैं, दोनों की दूरियों के बारे में, दोनों देशों की रणनीतियों के बारे में, पाकिस्तान और चाइना और इंडिया, ईरान और अमेरिका के बीच में क्या रिलेशन बन रहे हैं, इसलिए मध्य एशिया में जो व्यापारिक मार्ग खोलने की स्थिति बनी हुई है उसके लिए जो है दोनों देश अपनी पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उसके लिए ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में बनाया गया है उसके लिए रणनीतिक साझेदार जो है कौन कौन से देश बनाए गए हैं, किस तरीके से उस पर काम हुआ है, इसके लिए देखिए अमेरिका और चाइना। अमेरिका चाइना का मुख्य फंडा क्या है? चाइना का मुख्य एम क्या है? समुद्र पे कब्जा करना। चाइना का मुख्य रोल है समुद्र पे कब्जा करना, इसके लिए वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनवा रहा है। और भारत का जो मुख्य लक्ष्य है वो मध्य एशिया में व्यापारिक मार्ग को खोलने के लिए, मध्य एशिया में व्यापारिक मार्ग खुलेंगे तो भारत जो है, चूंकि भारत व्यापारिक मार्ग के लिए काफी तेजी से प्रगतिशील है, इसमें जो है चाइना का रोल सिर्फ इतना है, पाकिस्तान का रोल सिर्फ इतना है, इंडिया का रोल सिर्फ इतना है और पाकिस्तान का रोल सिर्फ इतना है कि हम इस एरिया से कितने तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित कर पाएंगे। सीपीईसी पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। दोनों देशों की जो मुख्य रणनीतिक साझेदार हैं, चाहे वो ग्वादर पोर्ट रहा हो, ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान और चाइना पूरी तरीके से, पाकिस्तान चूंकि क्या चाह रहा है कि सामुद्रिक तरीके से हम देश और दुनिया में अपने का विकास कर पाए, तो समुद्र को घेरने के लिए उसने ग्वादर पोर्ट बनवाया। ग्वादर पोर्ट बाई श्रीलंका, उसने श्रीलंका को और इधर से चाइना को और भारत को और श्रीलंका को घेरने के लिए एक तरीके से ग्वादर पोर्ट के लिए अपनी रणनीति पे काम किया। इसी के एवरेज में भारत ने सन 2016 में ईरान में अपना खुद का एक पोर्ट चाबहार पोर्ट बनवाया, जो 2024 में पोर्ट चालू हुआ, जिसके लिए 10 साल की लीज पे भारत और चाइना ने 10 साल की लीज पे ये पोर्ट चालू हो गया है। उसके एवरेज में आइए हम देख लेते हैं कि ये पोर्ट जो चालू किया गया है इसके मुख्य आधार क्या है, मुख्य रणनीतिक रहस्य क्या है और किस लिए ये देखिए काम किया गया है इस पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए चाबहार पोर्ट पाकिस्तान ने ट्रंप से जो अरेबियन सी में बन रहा है ईरान का चाबहार पोर्ट, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा है कि इस पे रोक लगाई जाए, जबकि रोक का आधार क्या है? रोक का आधार कुछ नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ इतना चाहता है कि चाइना हमारे यहाँ व्यापार करे, हमको धीमे से लूट ले और खत्म कर दे। कुछ दिन बाद पाकिस्तान का हाल यह होगा कि वो गुलामी की दास्ता में चाइना के अंडर में चला जाएगा, क्योंकि जितने भी कर्ज दुनिया में, सबसे ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान ने कर्ज चाइना से ले रखे हैं, इसके लिए वो चाइना का सपोर्ट करता है हर तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये अफगानिस्तान के वहां के राष्ट्रपति हैं, अपने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं जो होमलैंड पे मिले हुए थे। देखिए अब चाबहार और ग्वादर का खेल देखिए, चाबहार और ग्वादर के बीच की जो दूरी है बेटा मात्र 170 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 170 किलोमीटर दोनों देशों के बीच, लेकिन दोनों देशों का जो व्यापारिक सहमार्ग है उसके लिए पूरा खेल हो रहा है, क्योंकि ओमान देखिए गल्फ ऑफ ओमान में बनाया ग्वादर पोर्ट। गल्फ ऑफ ओमान में पाकिस्तान ने, अब चाइना ने पाकिस्तान वाली जगह पे ग्वादर पोर्ट बनवाया हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में। और जो चाबहार पोर्ट बना है वो देखिए, चाबहार पोर्ट आपका कहाँ है? ईरान में बनाया गया है। चाबहार पोर्ट अरेबियन सी में, ठीक है, जो कि कांदला से, देखिए कांदला से पोर्ट से होते हुए अगर हम चाबहार पोर्ट बिना पाकिस्तान वाले रास्ते से, सबसे जरूरी चीज क्या थी कि बिना हम पाकिस्तान वाले रास्ते से मध्य एशिया में व्यापार के लिए हम आसानी से पहुंच सके, इसके लिए भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित किया। इसीलिए चाइना को मुख्य रूप से इसी बात की दिक्कत हुई कि हम जो ग्वादर पोर्ट बनवा रहे हैं, ग्वादर पोर्ट से समुद्रिक मार्ग होते हुए पूरी श्रीलंका और पाकिस्तान को घेरेगा, उसके साथ साथ उसने भारत को भी घेरने की रणनीति बनाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना अपनी कामयाबी हासिल कर पाने में असमर्थ हैं अभी फिलहाल, क्योंकि चाबहार पोर्ट से भारत आसानी से मध्य एशिया वाले हिस्सों में व्यापार कर पा रहा है। लेकिन मुख्य आधार क्या है? देखिए ईरान जो है, ये देखिए ईरान जो है गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, क्योंकि ईरान का पुराना नाम क्या था बेटा? पर्सिया था। तो पर्सिया होते हुए ये देखिए जो पाकिस्तान वाला ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट कांदला से बिना पाकिस्तान वाले रास्ते से, ध्यान से देखिए, तो बिना पाकिस्तान वाले रास्ते से हम कांदला गुजरात से सीधा हम कहां पहुंच रहे हैं? चाबहार पोर्ट पे। इसीलिए जो है मुख्य रूप से चाइना को दिक्कत हुई। ठीक है, हमारा चाबहार पोर्ट और ये ग्वादर पोर्ट, दोनों के बीच की डिफरेंस नाम मात्र के लिए है, बस अंतर सिर्फ यह है गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी और पर्सियन सी, क्योंकि पर्सियन सी से दुनिया का ज्यादातर व्यापार पर्सियन सी से मध्य एशिया में होता है, क्योंकि मध्य एशिया में जाने के लिए, पश्चिम एशिया में जाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान का और गल्फ ऑफ पर्सिया का। देखिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन है, इधर आपका ओमान है, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ठीक है बेटा, यूएई जिसको बोलते हैं, दुनिया के अमीर कंट्रियों में है, ये कतर है, क्योंकि ये पेट्रोलियम कंट्रीज है बेटा, दुनिया में जो पेट्रोलियम कंट्रीज है उसके पास जो है अरेबियन सी से, ये देखिए मुंबई, ये करवार, ठीक है। आइए देखते हैं, चाबहार पोर्ट ईरान एंड ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान आर टू मेजर नेबरिंग मैरिटाइम
प्रोजेक्ट ऑन द अरेबियन सी लोकेटेड ओनली अबाउट 120 किलोमीटर अपार्ट। दूरियों में ज्यादा अंतर न होना मुख्य आधार से यह दिखाता है कि हम दोनों देशों के बीच के रणनीतिक साझेदार को अपने हिसाब से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए चाबहार पोर्ट जो ईरान में स्थित है उसको सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, जो चाबहार पोर्ट है वो गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है बेटा। और जो स्ट्रेटेजिक पर्पज रहा है, ये हम आपको स्ट्रेटेजिक पर्पज के बारे में बता चुके हैं कि जो ग्वादर पोर्ट और जो चाबहार पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट में चाइना सामुद्रिक मार्ग के थ्रू दुनिया को घेरने की और भारत और श्रीलंका को मुख्य रूप से घेरने की रणनीति बनाया हुआ है। और जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट का आधार ये रहा है कि जो भारत जो है किसी भी तरीके से अपने व्यापार को मध्य एशिया तक पहुंचा सके, ये इसका मुख्य आधार रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये ईरान है, ये कुवैत है, ये पर्सियन सी है, आप ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि देखिए ग्वादर पोर्ट और ये चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट टू चाबहार पोर्ट 170 किलोमीटर। यहाँ से सीधा मुंबई से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ गुजरात से भी हम सीधा यहाँ पहुंचेंगे विदाउट पाकिस्तान वाले एरिया से, बिना पाकिस्तान वाले एरिया से। क्योंकि जब सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, तो सिंधु जल समझौता भारत के लिए इतना जटिल हो गया है कि अगर हमको व्यापार मध्य एशिया में करना है तो हमारे लिए पोर्ट की सख्त जरूरत पड़ेगी। पोर्ट हमको जो है पाकिस्तान के थ्रू तो हमको पोर्ट मिलने वाला था नहीं, तो हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता खुला था चाबहार पोर्ट का। अब चाबहार पोर्ट से हम मध्य एशिया में आसानी से अपने बिजनेस को, इकोनॉमिक को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने जो है चाबहार पोर्ट को अधिग्रहण किया 10 साल की लीज पे। ठीक है, आइए अब देखते हैं ईरान। देखिए ये ईरान वाला हिस्सा है, हम यहाँ से कांदला से शुरू करेंगे, कांदला से होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, चाबहार पहुंचेंगे, चाबहार से फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, अफगानिस्तान पहुंचेंगे, काबुल, सीधा यहाँ तक रोड बाय रोड हम जा सकेंगे चाबहार से। ठीक है, इसी के लिए हमने इसको बनाया था, क्योंकि हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए जो कि हमारे पास नहीं था। इसके लिए हमने जो है चाबहार पोर्ट को भारत ने विकसित किया। देखिए बिंदु चाबहार और ग्वादर, चाबहार कहाँ पे है बेटा, ईरान में है, ग्वादर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। समर्थन कौन कर रहा है चाबहार का, भारत, और ग्वादर का कौन कर रहा है, चीन। उद्देश्य क्या है, मध्य एशिया में, हमने पहले ही बताया कि मध्य एशिया में व्यापार भारत का उद्देश्य है। चीन का क्या उद्देश्य है, चीन का सामुद्रिक विस्तार, रणनीतिक प्रभाव, भारत का क्षेत्रीय संतुलन। ठीक है, दोनों पोर्ट अरब सागर के करीब 170-200 किमी की दूरी पर है। चाबहार ग्वादर इसको बना, परियोजना क्या नाम है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, बीआरआई जो है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल। चीन के लिए क्या फायदा, अरब सागर तक सीधा पहुंच रहा है, यहाँ से अरब सागर तक, चाइना सी से अरब सी तक चाइना सीधा पहुंच रहा है। कहाँ पे, ग्वादर पोर्ट पे। ऊर्जा आपूर्ति के लिए छोटा समुद्री मार्ग भी बना लिया है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका ग्वादर पोर्ट बेटा, क्या है, ग्वादर पोर्ट है, देख रहे हैं, शानदार जबरदस्त, ये आपका ग्वादर पोर्ट है। मुख्य बात है देखिए, जो आपका ईरान ओमान की खाड़ी में बना हुआ है, उससे क्या करेंगे, भारत और ईरान के बीच बना हुआ है। ठीक है, भारत और ईरान के बीच। उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच। परियोजना कौन सी है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बेटा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, रणनीतिक लक्ष्य क्या है, पाकिस्तान को बाईपास करना है। ठीक है, हम पाकिस्तान को बाईपास कर सीधा हम कहां पहुंच जाएंगे, ईरान। कहां पहुंच जाएंगे, ईरान। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने चाबहार को कुछ समय तक प्रतिबंध से छूट दी थी। 2024-25 में अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ बड़े निवेश पर प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। ईरान जो है बेटा वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। ईरान दुनिया के टॉप मोस्ट पेट्रोलियम कंट्रीजों में है और पूरी तरीके से वेनेजुएला को तो बर्बाद कर दिया है। अब उसका मुख्य लक्ष्य ईरान है, लेकिन अभी जो है चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान और ईरान दोनों जो है मुख्य रूप से आधार बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि ईरान ये नहीं चाहता है कि अमेरिका हमारे पेट्रोलियम को अपनी तरीके से यूज करे, इसके लिए जो है उसने चाबहार पोर्ट की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वर्तमान स्थिति संक्षेप में, भारत चाबहार को रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जरूरी मानता है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। भारत संतुलन की नीति अपनाकर दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। ठीक है, अब चाबहार और ग्वादर के बारे में आप देख लेते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक रणनीतिक समुद्री बंदरगाह है। यह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास है। भारत के लिए महत्व, पाकिस्तान को बाईपास, भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते पहुंच सकता है। व्यापार मार्ग या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC से जुड़ता है।
बताए थे। एनएसटीसी क्या है? आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट रणनीतिक संतुलन, चीन पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट का तुलना। भारत ने 2016 में ईरान के साथ समझौता किया था, 2024 में 10 साल का संचालन समझौता साइन किया था बेटा। ठीक है, ये देखिए ग्वादर पोर्ट आपका पाकिस्तान वाला, यहाँ पे चाबहार पोर्ट ईरान वाला। ठीक है, मुंबई टू चाबहार, कांदला टू चाबहार, दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। देखिए ये है मेन आपका चाबहार पोर्ट बेटा, देख रहे हैं क्या शानदार पोर्ट बनाया है इसमें, चाबहार पोर्ट में शानदार पोर्ट है। ठीक है, तो अब जो है इसके बारे में आपको ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बारे में हमने शानदार जानकारी दी। देखिए मुख्य आधार ये है, दुनिया जिस हिसाब से अमेरिका चलाना चाह रहा है और चाइना चलाना चाह रहा है, उसका मुख्य आधार यही है बेटा कि वो दुनिया को अपने हिसाब से ही चलाएंगे। आज एआई के मामले में, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरीके से इनकी प्रगति हो रही है चाइना की और अमेरिका की, आने वाले समय में दुनिया पे यही राज करेंगे। ठीक है, भारत की सामरिक स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल जीतने में लगे हुए हैं, शिक्षा मंत्री, तमाम बड़े बड़े जो मंत्री मिनिस्टर हैं वो, उनका कोई विशेष एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जो है भारत दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति को अस्पष्ट करते जा रहा है। चाइना जिस तरीके से पोर्ट बना रहा है, ग्वादर पोर्ट आप देखेंगे इतना शानदार और ग्रंजर बनाया चाइना ने कि जो भारतीय एयरपोर्ट हैं, भारतीय एयरपोर्ट से ज्यादा उनके सुंदर पोर्ट बनाए गए हैं। ठीक है, यही समस्या है कि अगर दुनिया में विस्तार करना है, दुनिया को चारों तरीके से अपने व्यापारिक जाल में फंसाना है, तो उसका मुख्य आधार जो है चाइना से सीखना पड़ेगा। चाइना ने जिस हिसाब से ग्वादर पोर्ट बनाया है, उसने चाइना सी होते हुए अरब सागर में इतनी आसानी से अपनी पहुंच बना रखा है। उसी तरीके से भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया तो मध्य एशिया में व्यापारिक रास्ते तो खोल लिए, मध्य एशिया में व्यापारिक रास्ते उसने आसानी से खोल लिए, लेकिन उस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए, उस तरीके से बिजनेस को बनाए रखने के लिए हमको अभी तत्कालिक समय में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। फिलहाल कोशिश जारी है, आगे जरूर कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।